हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चेंज द वे हिस्ट्री। आज हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2.3। तो आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि किसी एक बहुपद के लिए किसी दूसरे बहुपद से कैसे विभाजित करते हैं, कैसे उसे भाग देते हैं। तो इस चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स बहुपद एक को जीएक्स बहुपद से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए हुए हैं, तीनों पार्ट इसके ऑनवर्ड है। तो इसका पहला पार्ट है, इसका पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको हम भाग विधि वाले फॉर्मेट में लिखते हैं इनको। तो जीएक्स आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, हमें जीएक्स से भाग देना है, पीएक्स यहाँ पर आएगा। तो लिखते हैं इसको। तो पीएक्स क्या है हमारे पास, पीएक्स है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2। तो इसको हमें डिवाइड करना है और भागफल और शेषफल बता देना है इसके। तो देखिए आपके पास ये क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, x क्यूब है ना, x क्यूब है, हम भागफल लेते हैं यहाँ पर x, क्या लेते हैं x। तो भागफल और भाजक की गुणा करेंगे तभी तो हमारे क्या आएगा, यहाँ पर ये आता है ना, यहाँ पर भागफल और भागफल की गुणा करेंगे, वही तो लिखा जाएगा। जैसे कि आपने क्या करा, 4 को भाग दे रहे हो, आप 20 संख्या 2 से भाग दे रहे हो, 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 2। अरे आप जो लिखोगे वो उसकी गुणा इससे दोगी, भाजक से, भागफल गुणा भाजक से, तभी तो यहाँ पे लिखा जाता है, तभी तो हम उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो अब इस x की गुणा इस पूरे बहुपद से कर दो, ये वाले से। तो x की स्क्वायर से करेंगे तो x की घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है। तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की घात 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 है ना, और यहाँ पर क्या है, केवल प्लस का x है। तो प्लस माइनस फाइनली माइनस का आएगा और 2 की गुणा जब x से होगी तो क्या आएगा, 2x आएगा। कहने का मतलब है माइनस वाला माइनस 2x हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, x की घात 1 है, इसमें x की घात 3 है, और यहाँ इसके नीचे हम इसलिए लिखेंगे, यहाँ पर x की घात 2 है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर क्या x की घात 2 है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो देखो आप क्या करेंगे, इसको घटाने पर क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे घटाने पर माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो ये वाला कट गया। यहाँ क्या बचा आपके पास 7x, अरे घटाने पर क्या करेंगे, माइनस, जहाँ प्लस होगा वहां माइनस करेंगे, यहाँ प्लस होगा माइनस होगा वहां प्लस करेंगे। यहाँ प्लस था यहाँ माइनस करना पड़ा हमें, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस करा। तो देखो अब हम नेक्स्ट टर्म उतारेंगे, नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर लिख लो, ये प्लस का साइन है तो प्लस का ही साइन लगा देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हमें यहाँ पर ऐसा क्या डिजिट ले, यहाँ पर क्या भागफल है कि यहाँ पर हमें माइनस का 3x स्क्वायर मिल जाए, माइनस का 3x स्क्वायर मिल जाए। तो हम क्या लेंगे, हम माइनस का 3x लेंगे, सॉरी माइनस का 3 लेंगे, ओनली माइनस 3। क्या लेंगे, माइनस का 3, और ये वाला भी माइनस 3 जो बचा हुआ था ना, ये भी हमने नोट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। जो बचा हुआ था बाकी का, एक बार हमने इसको x से गुणा करने के बाद जो सॉल्व किया था, उसके बाद जो माइनस का 3x स्क्वायर उतार लिया और माइनस 3 भी हमने उतार लिया। अब हम माइनस 3 से इसकी भागफल लेंगे, माइनस 3 से इसकी पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 3 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, और माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे तो क्या आएगा आपका, माइनस माइनस प्लस का 6। अब जो यहाँ माइनस है, फिर से यहाँ पे घटाने पर क्या, घटाने पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखो ये वाला तो कट जाएगा आपका, बचेगा क्या, ये माइनस और माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस के, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो कितना हो गया, माइनस का 9, ठीक है। और ये क्या है, 7x प्लस का है, तो 7x माइनस 9 इसका शेषफल हो जाएगा। तो भागफल क्या है हमारे पास, भागफल हमारा आया x माइनस 3 और शेषफल आया हमारा, शेषफल बराबर कितना आया, 7x माइनस 9। पॉज कर वीडियो को, पॉज करिए। तो स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट पार्ट का भागफल और शेषफल हमने फाइंड कर दिया। अब हम इसके बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में सॉल्व करते हैं हम इसी तरीके से। आप क्या करेंगे, भाजक है हमारे पास x स्क्वायर, ये जो ना इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ एक ऑर्डर में। तो x क्या है, x वाले को मैं पहले लिख देता हूँ माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, उसको मैंने बाद में लिख दिया है
क्योंकि आपको क्या एक ऑर्डर में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर की कम होती है घातों में, ठीक है ना। अब आपके पास क्या था भाग जिसको हमें भाग देना, भाज्य क्या था, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये ना आपके पास भाज्य। हम क्या करेंगे, इसको भाग देने के लिए आपके पास x की पावर 4 है यहाँ पर भाज्य में, और भाजक में x स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पर क्या लेना है, भाजक भागफल क्या लेना पड़ेगा, x स्क्वायर लेना पड़ेगा, तभी तो x स्क्वायर को x स्क्वायर की मल्टीप्लाई तभी तो 4 होगा। तो केवल पहले वाले को देखते हैं हम, जिसको करना होता है ना, तो इसके लिए लाने के लिए जो भी भाजक भाजक लेना होता है, भागफल लेना होता है, वो भागफल लाते हैं, क्योंकि भाजक की गुणा भागफल जो होती है तभी तो यहाँ पे आता है। तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, x का 4 आएगा, ठीक है भाई। और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस का एक्स से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का एक्स क्यूब आएगा, क्या आएगा भाई, माइनस का एक्स क्यूब आएगा। और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई प्लस 1 से करेंगे तो क्या आएगा आपका, प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो आप ये देखो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो एक्स क्यूब वाला ऊपर तो है नहीं, एक्स क्यूब वाला ऊपर तो है नहीं, और जब ऊपर नहीं है तो आप क्या करोगे, ये प्लस का एक्स क्यूब जैसा है वैसा का वैसा ही नोट कर दो। क्या देखो माइनस का 3x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर है, ठीक है भाई, ये माइनस का 3x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर है, तो दोनों को आप ऐड करोगे, क्योंकि एक ही मतलब माइनस माइनस वाले ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन चेंज नहीं होता, क्या चिन्ह नहीं बदलता। तो ये माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब बचा क्या आपके पास, प्लस का 4x बचा प्लस 5 बचा, ये ना 5 हमने नोट कर लिया, और 4x तो आपका आएगा ही, 4x भी नोट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको क्या लेना है, x क्यूब लेके आना है, तो क्या लेंगे यहाँ पर प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, तो क्या आएगा x क्यूब आएगा, पहले तो x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे x क्यूब आएगा, और x की मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर माइनस x से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x स्क्वायर आएगा, और x की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा आपका प्लस का x यहाँ पर आएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये कट गया, ये माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x, देखो माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ या तो कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ वाला है ये टर्म हमारे पास, तो आप देखो माइनस का 4x स्क्वायर है, ये प्लस का x स्क्वायर है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस का 3x, क्योंकि आपके पास 4x में से माइनस का एक x जाएगा तो आपके 3 बचेंगे यहाँ पर, ठीक है, और 5 को आप ऐसा ही के ऐसे उतार दो। अब फिर आप इसको सॉल्व करोगे, आपको फिर से माइनस का 3x स्क्वायर लेके आना है, और माइनस का 3x स्क्वायर लाने के लिए आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, देखो माइनस का 1 ले लो आप, सॉरी माइनस 3 ले लो, क्या लोगे माइनस 3, और माइनस 3 जब हम लेंगे तो माइनस 3 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर होगी तो क्या आएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 3x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3x हो जाएगा, और माइनस 3 की मल्टीप्लाई प्लस 1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3 आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा घटाने पर, या लिख दो घटाने पर, और यहाँ भी घटाने पर, ठीक है, लिखा जरूर करो, ठीक है, लिखना भूल गया था। और ये माइनस ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा आपका, ये भी कट जाएगा, 5 और 3 8, तो पास कर इसको जरा। तो हमने देखा कि इसका जो शेषफल आया वो 8 आया है, तो और भागफल आया, भागफल और शेषफल को यहाँ पे आप लिख दोगे, भागफल क्या आया आपका, क्योंकि भागफल और शेषफल यहाँ पे निकलवाना है, तो भागफल आया आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और शेषफल आया आपका तो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हम भाग लेते हैं gx से bx को, तो gx आपके पास तो इस माइनस x स्क्वायर को मैं आगे लिख लेता हूँ, और प्लस 2, और ये आपके पास है x की पावर 4 माइनस का 5x प्लस 6। तो देखो आपको ये सॉल्व करना है, तो सॉरी मैंने कहाँ लिख दिया ये देखो भाई ये क्या आपके पास gx से आपको माइनस 2x स्क्वायर, px को ये px आपके पास, इसको माइनस 2 माइनस x स्क्वायर से भाग करना है, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस 2,
एक्स की पावर 4 माइनस का 5x प्लस भागफल में लिख देता हूँ बार बार, ये अंदर ले जाना चाहिए ना। ये आपके पास पावर से स्टार्ट है, स्टार्ट कर दिया ना, चलो कोई ना। तो हमारे पास क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है और हमने उसको लिख दिया है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैंने ठीक से लिख दिया है, जो जीएक्स था उसको मैंने, क्योंकि जीएक्स हमारा भाजक है तो उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है ताकि आपको जो ऑर्डर में लिख दिया जो होता है, वो किसी भी पॉलिनोमियल का एक ऑर्डर होता है, किसी भी बहुपद का तरीका होता है लिखने का, वो इस तरीके से लिख दिया है। और इसका जैसे भाज्य है इसको हम भाग देंगे, उसको क्या करेंगे इस तरीके से हम लिखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखो x की पावर 4 लाने के लिए मेरे को यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई जब होगी तो माइनस माइनस प्लस का है ना, x की पावर 4 यहाँ पर तो प्लस का हो जाएगा वो, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गुणाओगे तो x की पावर 4 हो जाएगा ये, और एक्स स्क्वायर गुणा प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर गुणा जब 2 से होगी तो क्या आएगा हमारा माइनस का 2x स्क्वायर। समझ में आया ये? क्या कर लो आप घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये प्लस का 2x स्क्वायर ये उतार लो, माइनस का 5x प्लस 6 नेक्स्ट रो में। अब देखो आपको 2x स्क्वायर लेके आना है तो माइनस का क्या लोगे, माइनस का 1 ले लो, माइनस का 2 सॉरी माइनस का 2 लो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इसका x स्क्वायर गुणा क्या है 2 है, तो 2 लाने के लिए माइनस 2 है, माइनस का x स्क्वायर है, माइनस और माइनस प्लस और 2 की गुणा यहाँ पर x स्क्वायर से होगी तो क्या आएगा 2x स्क्वायर आएगा, और 2 की गुणा 2 से होगी तो क्या आएगा 4 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि ये वाला 2 माइनस का है, और ये जो माइनस का 5 इसका कुछ नहीं होगा, घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये माइनस का 5x और 6 और 4 10 हो जाएगा ये प्लस। बस ये आपके पास घात इसकी छोटी हो गई है इससे, तो ये आपका हो जाएगा इसका भागफल, देख लिखता हूँ भागफल बराबर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेष पर हो जाएगा इसका माइनस का 5x प्लस 10। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी बहुपद के आपस में एक दूसरे को गुणनखंड होने के लिए, जैसे कि दो बहुपद दिए हुए हो तो दोनों को आपस में गुणनखंड करने के लिए जो छोटा वाला बहुपद होगा उसको उससे बड़े वाले बहुपद को भाग करेंगे, और भाग करने के बाद हम देखेंगे कि अगर शेषफल 0 आता है मतलब शून्य आता है तो बहुपद हम क्या कहेंगे, दोनों बहुपद आपस में पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का क्या है गुणनखंड है। इस क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को चेक करेंगे। तो देखो चेक करने के लिए क्या होगा, पहला बहुपद हमारा t² - 3 है, पहला बहुपद जो हमारा तो इस फर्स्ट पार्ट में वो क्या है t² - 3 है, तो हम इससे इस बड़े वाले बहुपद को क्या करेंगे भाग देंगे। तो देखो तरीका क्या है हमारे पास, वही इस वाले जो बड़ा वाला बहुपद है उसको इस तरीके से लिखेंगे, अंदर लिखते हैं 2t² - 90 - 12, और छोटे वाले बहुपद से हम क्या करेंगे भाग देंगे। तो भाग देंगे, आपको यहाँ पर 2 लेके आना है और t की घात 4 लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर t² ऑलरेडी है तो पहले तो हम t² तो लेंगे ही, क्योंकि t² की वजह जब t² से होगी तभी तो घात 4 होगी। अब इसमें 2 नहीं है, देखो इसमें 2 देखो ना, यहाँ पर t² है, ये t² है, तो t² और t² तो आ जाएगा लेकिन 2 नहीं आएगा, तो 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 रख देंगे, ठीक है। तो अब करो इसकी मल्टीप्लाई, 2t² की मल्टीप्लाई t² से करेंगे तो क्या आएगा 2t² की मल्टीप्लाई t² से करेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 2 t की घात 4। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो 2 तिया माइनस का 6 और t², देखो इसको हम t² वाले के नीचे लिखेंगे, जो t² की घात का आएगा उसको हम t² वाले के नीचे लिखेंगे, और घटाने पर वही काम, घटाने पर क्या होगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये कट जाएगा आपका। कटने के बाद आपने देखा ये 4t² आया आपका, 6t² है, ये माइनस का 2t², तो ये हो गया आपका प्लस का 4t², और ये बचा हुआ आप 3t की घात 3 उतार लो, और ये माइनस का 9t उतार लो, और यहाँ पर माइनस का 12t उतार लो। अब फिर से करते हैं इसको सॉल्व, देखो कैसे करेंगे।
अब आपको लाना है 3t⁻3, 3t⁻3 लेके आनी है। तो आप यहाँ t लोगे, प्लस का t लोगे क्योंकि आपको प्लस का लेके आना है। और t लेने से हमने देखा t की गुणा t स्क्वायर से होगी तो t की घात 3 तो आ जाएगा, t की घात 3 आ जाएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा। तो 3 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3t की मल्टीप्लाई t स्क्वायर से करोगे 3t स्क्वायर, ये भी हो गया इस बार, और 3 तिया माइनस का 9t, ये वाला होगा। घटाने पर वही काम करेंगे, घटाने पर माइनस का ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये भी तो कट गया और ये भी कट गया। आपके पास बचा क्या, 4t स्क्वायर माइनस का 12। अब हम क्या लेंगे यहाँ पर, प्लस का 4 और ले लेते हैं। 4 लेने से हम देखेंगे क्या होगा, 4 एकम 4, 4t स्क्वायर हो जाएगा, ये 4t स्क्वायर हो जाएगा, और 4 तिया माइनस का 12 भी हो गया। और घटाने पर वही काम करेंगे, घटाने पर ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, कटने पर आपने देखा शेषफल क्या आया, 0 आया। तो देखा आपने, तो ये क्या है इसका, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है ना। जब मैंने क्या बताया था, जब शेषफल 0 आ जाए, किसी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे उसको, गुणनखंड है। दोनों बहुपद एक दूसरे के गुणनखंड है। तो आप कहेंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है भाई, गुणनखंड है, ये हो गया क्लियर। अब आप करें सेकंड पार्ट है इसी फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन टू क्वेश्चन, सेकंड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसका सेकंड पार्ट है ये। इसमें भी हम क्या करेंगे, ये पहला बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है, तो दूसरे बहुपद को हम पहले बहुपद से भाग करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से जब भाग होगा तो क्या होगा, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये आपका इधर हो गया फर्स्ट पार्ट, ये इधर कर रहे हैं हम। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको लेके आओ, इसके जैसा लाने के लिए यहाँ पे क्या ले ऐसा, तो 3 तो लो गई, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, x स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एकम 3, x स्क्वायर की x स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर की घात 4, तो x की घात 4। ठीक है भाई, अब 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3x से होगी तो क्या आएगा, 3 तिया 9, और x स्क्वायर की जब x से होगी तो क्या आएगा, x क्यूब आएगा। और x स्क्वायर की 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे भी 1 से होगी तो माइनस का प्लस का 3x स्क्वायर आ रहा है। घटाने पर हम देखेंगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ये आप देख रहे हो कट रहा है सिंपली, है ना। यहाँ क्या बच रहा है, ये माइनस का 9x क्यूब है और ये प्लस का 5x की घात 3 है, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 4x की घात 3 बचेगा। 9 में से 5 जाएंगे 4 ही तो हो जाएंगे। अब देखो आप, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों माइनस के हो रहे हैं, तो माइनस माइनस के क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह नहीं बदलता। माइनस का 10x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 2x उतार लो, प्लस का 2 उतार लो। अब क्या करेंगे, आपको माइनस का 4x क्यूब लेके आना, तो आप क्या लो, माइनस का 4x ले लो। क्या ले लो, माइनस का 4x ले लो, क्योंकि आपके पास x स्क्वायर पहले से ही है और माइनस के 4x से मल्टीप्लाई होगी तो आपको माइनस का 4x क्यूब मिल जाएगा। तो माइनस का 4x क्यूब की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का 4x क्यूब आएगा ये, और ये हो जाएगा 4 तिया माइनस का 12, x की मल्टीप्लाई x से होगी तो x स्क्वायर आ गया ये भी, और ये माइनस का माइनस प्लस माइनस का 4x, ये माइनस 4x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या आएगा आपका, माइनस का 4x ही आएगा ना। और यहाँ पे घटाने पे लिखो, ये माइनस का है तो प्लस का, माइनस का है तो ये प्लस का, माइनस का है तो ये प्लस का, ये खत्म हो गया आपका। यहाँ 12x स्क्वायर है, माइनस का 10x स्क्वायर, ये प्लस का है तो प्लस वाला हो जाएगा ना, प्लस का 2x स्क्वायर। यहाँ पे देखो प्लस का 4x और ये प्लस का 2x, तो क्या बचेगा यहाँ पर प्लस का 6x प्लस ये 2 है आपके पास, क्या है प्लस 2 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, प्लस के 2 से, 2x 2 की x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 2 दिया 6x हो जाएगा, 2 की 1 से होगी तो 2 प्लस का 2 एकम हो जाएगा। घटाने पर क्या होगा, घटाने पर माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, ये वही शेषफल 0 आ गया। शेषफल कितना आया, बराबर 0 आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि
पहला बहुपद बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है। तो हमारा इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट मैं कराता हूँ। यहाँ पर देखो भाई कैसे होता है। ये देखो दिया हुआ है लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 को आप भाग दो, किससे भाग दो, किससे हम बड़े वाले बहुपद को भाग देंगे, x की पावर 5 माइनस का 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया। तो जब हम इसको भाग देंगे तो आप देखो क्या होगा। तो आपको x की पावर 5 लेके आना है। यहाँ पर क्या लेके आना है, x की पावर 5 लाने के लिए आप क्या लोगे, यहाँ पर x स्क्वायर लोगे। तभी तो x स्क्वायर की घात है, x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 3 है, और जब इसकी गुणा इससे होगी तभी तो आपका यहाँ पर आएगा। तो x स्क्वायर यहाँ पर गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की घात 5 हो जाएगा आपका। x स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस 3x स्क्वायर से होगी तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 3x क्यूब। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर प्लस का 1 है, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई प्लस 1 से होगी तो क्या आएगा आपका x स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, घटाने पर वही चीज घटाने, ये कट गया आपका और ये भी कट गया। बचा क्या आपका, यहाँ पे माइनस का 4x क्यूब है और यहाँ माइनस का 3x प्लस का 3x क्यूब है। तो यहाँ पे माइनस वाला पड़ा है तो माइनस का बचेगा, माइनस का x क्यूब बचेगा। प्लस का 3x नोट करो और प्लस 1 नोट करो। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे कि माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 3x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इसे घटाने पर हम क्या करेंगे, ये प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये कट गया, ये कट गया, आपका बचा क्या 1 और 1 2 हो गया। शेषफल यहाँ पर कितना आ रहा है, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया। क्या, तो हम क्या लिखेंगे, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो स्टूडेंट हमारा पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट हो गए सॉल्व। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यानी इसके दो शून्य ये दोनों शून्य दिए हुए हैं। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी बहुपद हो, जैसे कोई बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है, चर की जो अधिकतम घात होती है उस बहुपद के उतने ही शून्य होते हैं जिस जो उसकी अधिकतम घात होती है। तो इसमें इसकी चर क्या है, x है, इसके चर में x की अधिकतम घात क्या है, 4 है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो कहने का मतलब क्या, शून्य क्या होते हैं जो इस बहुपद को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ऐसे कितने होंगे x के मान जो इस बहुपद को 0 कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो दो तो x के मान दिए हुए हैं, एक तो x का मान दिया हुआ है आपका x मान ये दिया हुआ है x बराबर, एक दिया हुआ है हमारा x बराबर √5/3, एक दिया हुआ है x बराबर माइनस का √5/3। बाकी दो x के मान आपको फाइंड करने हैं। क्या, बाकी के दो x के मान और होंगे जो इस बहुपद को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। वही इसीलिए इसको उन मानों को इस बहुपद को क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। तो आप देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x, ये √5/3 है, वो लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा इधर आगे, है ना, 5 बट्टे। ठीक है, उधर बराबर 0 कॉमा, ये क्या है आपके पास x, ये माइनस का है उस साइड, तो ये इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, √5/3 इधर बराबर 0। तो इन दोनों बहुपद होंगे, इन जो दोनों बहुपद आए इनको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इनको गुणा करेंगे कैसे, x माइनस 5/3 ब्रैकेट में लो x प्लस √5/3 बराबर 0।
देखो आपने को मैं बता दूं कि ये फॉर्मूले एक तरीके का फॉर्मूला दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी वाला। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है तो क्या कंडीशन होती है, फॉर्मूला बनता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप देखो a की जगह पे आपके पास x है तो x का स्क्वायर होगा माइनस b की जगह पे आपके पास रूट 5/3 है तो यहाँ पर b का स्क्वायर होगा बराबर 0, रूट 5/3 का b स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 5/3 बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0। इसके नीचे एक मारो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1 से होगी तो ये आ जाएगा आपका, ये 3 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब आपके पास एक इसका एक टुकड़ा तो हमें ये मिल गया है ना, इसका एक बहुपद ये मिल गया। अब इस बहुपद से हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। भाग देंगे, देखेंगे हम इसका शीर्ष पर 0 आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको भाग, तो क्या हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5 ये दिया है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 5, ये आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर 3x की पावर 4 लाने के लिए यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, देखो 3 आ गया यहाँ भी है तो हम ओनली x स्क्वायर ले लेते हैं। क्या, x स्क्वायर लेंगे और इस x स्क्वायर की इस पूरे जो हम जो भाजक क्या हमारा इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x की पावर 4 हो जाएगा ये, और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस 5 से करेंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, माइनस का 5x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाले के पद के नीचे लिखना है, ठीक है। अब घटाने पर वही काम करेंगे, घटाने पर ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। इसको 6x क्यूब को आप ऐसे ही उतार दो, ठीक है। और ये प्लस का 5x स्क्वायर है, ये माइनस का 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा। आप इस टर्म को भी उतार लो माइनस इस तरीके से। तो अब देखो आपको क्या लाना है, यहाँ पे 6x क्यूब लेके आना है। आप क्या करोगे, यहाँ पर प्लस का 2x से गुणा करोगे, इसमें क्या करोगे, प्लस का 2x यहाँ पर भागफल लोगे तो 2x की मल्टीप्लाई इससे होगी कंप्लीटली वैल्यू से, तो क्या होगा 2 दिया 6, ये x है यहाँ x स्क्वायर है तो गुणा में लगाते हैं, वो भी कितनी हो जाएगी, 2 इस पे 1 उस पे तो 3 हो गई। अब 2 पंजे 10, माइनस का 10x ही हो गया आपका, ठीक है। देखो x आएगा ना तो x वाले के नीचे लिखेंगे हम, क्योंकि स्क्वायर वाला तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होगी, तो यहाँ पे घटाने पर वही काम करेंगे हम, घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया और ये भी घट गया आपका। ये क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5, क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5 बता लिया हमने। अब क्या लेना है, एक बार ले लेते हैं ओनली, एक की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर में होगी तो 3x स्क्वायर आएगा, एक की मल्टीप्लाई माइनस 5 में होगी तो माइनस 5 आएगा आपका। ये घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये भी कट गया ये भी कट गया, शेषफल हमारा क्या आ गया भाई, शेषफल। और शेषफल जब 0 हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, अरे शेषफल जब 0 हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, जिस बहुपद से हम भाग दे रहे थे, जिस बहुपद से हम भाग दे रहे थे और जिसको हमने भाग दिया था उसका एक क्या है, वो गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। तो आप देखो आपने क्या देखा, जैसे कि आपने बता दूं तुम लोगों को, जैसे कि आपके पास ये है 10 है, 2 से भाग दे रहे हो तो 2 पंजे 10, तभी तो शेषफल 0 आया। कह रहे हैं इसकी और इसकी गुणा करके तो ये कटा था, तो हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी गुणा के बराबर, देखो इसकी ये जो भाजक और भागफल गुणा है उस तभी तो हमारा भाज्य आया ये। तो देखो आप लिखो क्या यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 5 गुणा में क्या जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर आपका हो जाएगा ये पूरा 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये जो बहुपद है हमारा, ये हमने इन दोनों शून्य कौन से तो बनाया था, ये बहुपद देखो ना, ये इन दोनों से आया था। कहने का मतलब है इस बहुपद से जो हम शून्य निकालेंगे वो दोनों ये वाले होंगे। अब इसकी गुणा में ये वाला बहुपद है, क्योंकि ये भी तो इसके टुकड़ा है, दोनों इसी के टुकड़े हैं बड़े वाले के, तो इसके दो शून्य होंगे, समझ में आ रहा ना। तो इसके 2 शून्य निकाल लो तो चारों शून्य इस बहुपद के निकल जाएंगे, 2 तो इससे निकल गए, ये वाले ये तो 2 तो है नहीं इसके, पहले दे रखे हैं। अब इसका एक टुकड़ा और है, इससे क्या करेंगे हम,
इसके इस पूरे बहुपद के दो शून्य कौन निकल जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस बनेगी, तो इससे बराबर जीरो लिख लो आप। तो x के एक वन की मल्टीप्लाई इस वन से होगी तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी वन, तो एक के ऐसे फैक्टर करोगे दो आ जाएगा उधर आगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन बराबर जीरो। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वन, यहाँ से प्लस का वन कॉमन लोगे तो x प्लस वन आएगा, ये बराबर जीरो। x प्लस वन दोनों में कॉमन दिख रहा है ये रहा, ठीक है, और x प्लस वन ये बचा बराबर जीरो। एक बार x तो x प्लस वन, एक बार x प्लस वन बराबर जीरो हो जाएगा और एक बार ये वाला x प्लस वन बराबर जीरो हो जाएगा, यहाँ से x बराबर माइनस वन आएगा और एक बार x बराबर फिर से माइनस वन आएगा, तो दोनों बाकी के दोनों बहुपद कितने आएंगे, देखो तो सारे शून्य लिख देता हूं मैं यहाँ पर, क्या एक तो x का मान आपका ये आएगा, ये तो पहले से दिए हुए थे रूट फाइव अपॉन थ्री, कॉमा एक x का मान क्या हो गया माइनस का रूट फाइव अपॉन थ्री, कॉमा एक x का मान क्या है माइनस एक आया और एक x का मान क्या है माइनस एक आया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ हमारे लिए कि एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस टू और माइनस टू एक्स प्लस फोर है, तो gx ज्ञात कीजिए। तो मैं बता दूं आपको, देखो ये आपका क्या है, ये आपका है px, px बराबर क्या है आपके पास, px आपके पास है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, और gx आपको दिया नहीं है, gx आपको देखो देखो भागफल क्या आ रहा है, मतलब भागफल को होता है qx, भागफल को हम क्या कहते हैं qx, qx क्या दिया हुआ है x माइनस टू, और शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल को हम कहते हैं भाई rx, rx क्या दिया हुआ है आपके पास माइनस का टू एक्स प्लस फोर, तो आपको gx फाइंड करना है, क्या करना है gx फाइंड करना है। तो gx फाइंड करने के लिए मैं बता दूं आप लोगों के लिए, तो gx इंटू फॉर्मूला होता है हमारा, देखो gx इंटू qx प्लस rx इक्वल होता है आपका कंप्लीटली px, समझ में आ रहा है ना। देखो ये क्या आपका, ये आपका भाजक, ये आपका भागफल, ये हमारा है भागफल और ये प्लस शेषफल, देखो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर होता है आपका भाज्य। तो देखो क्या होगा, gx आपके पास दिया हुआ है, gx निकालना है हमें, है ना। तो ये देखो ये रहा आपका gx, वैल्यू पुट करते हैं सबकी, qx है हमारे पास x माइनस टू प्लस rx है आपके पास माइनस का टू एक्स प्लस फोर, px आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। हम क्या करेंगे, देखो gx से हमें निकालने के लिए gx x माइनस टू को ऐसे लेकर आना, ये जो है ना ये कंप्लीटली वैल्यू जो प्लस का है, इधर प्लस का तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, कहने का मतलब है इसको मैं ठीक से अगर लिखूं तो ये प्लस अंदर जाएगा, छोड़ो इसको, तो मैं समझा देता हूं तुम्हें, एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये माइनस का टू एक्स उधर जाएगा तो प्लस का टू एक्स हो जाएगा, प्लस का फोर उधर जाएगा तो माइनस का फोर हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ से gx बराबर आपको निकलेगा, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है एक्स और ये प्लस का टू एक्स, ये हो जाएगा हमारा प्लस का थ्री एक्स, ये टू है और ये माइनस का फोर है तो माइनस का टू हो जाएगा अपॉन ये क्या आपके पास एक्स माइनस टू। देखो gx निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये नया जो अंश में आया है बहुपद, इसको ये हर वाले बहुपद x माइनस टू से आपको क्या करना पड़ेगा भाग देना होगा। तो x माइनस टू से हम यहाँ पर भाग देते हैं, किस तरीके से देंगे, ये हमारा एक्स क्यूब है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, तो जब हम भाग देते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब लेके आ रहे हैं तो एक्स स्क्वायर ले लो यहाँ पर, तो एक्स क्यूब हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये घटाने पर क्या होगा माइनस कर देगा, आप नया स्टेप बता रहे हो थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसको हटाने के लिए माइनस का थ्री एक्स लेना होगा आपको, माइनस थ्री एक्स की मल्टीप्लाई, अरे यार ये मिस्टेक हो गई, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलो दोबारा से हमारे क्या था यहाँ पर, यह था एक्स क्यूब। तो
तो देखो हमारे पास जो हुआ है कि x माइनस टू से हमें इस वाले बहुपद में भाग देना है, वो हम यहाँ पे लिखा है उसको भाग वाले फॉर्मेट में। तो देखो x स्क्वायर लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमें x क्यूब लेके आना है, तो x स्क्वायर को मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब। अब x स्क्वायर को मल्टीप्लाई माइनस टू से करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा हमारा, ये घटाने पर माइनस और ये प्लस, ये कट गया तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा इधर, और ये प्लस का 3x माइनस 2 नोट कर लो आप। यहाँ पे माइनस का x लेंगे, माइनस x की मल्टीप्लाई इस x से होगी तो माइनस का x स्क्वायर आएगा, माइनस x की मल्टीप्लाई माइनस 2 से होगी तो माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2x आएगा। तो ये घटाने पर क्या होगा, ये घटाने पर हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 3x माइनस 2x जाएंगे तो x बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 2 है, और यहाँ पे प्लस 1 ले लो, प्लस 1 लेने से 1 की गुणा x से होगी तो x आएगा, 1 की गुणा माइनस 2 से होगी तो माइनस का 2 आएगा। फिर से घटाने पर क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का, ये करके ये हो गया, शेष पर हमारा 0 आ गया। तो ये हमारा इसका गुणन करना है, तो हम क्या कहेंगे gx हमारा क्या आया यहाँ पर, देखो gx हमारा क्या आया निकल के, gx बराबर आपका निकल के आ रहा है x स्क्वायर माइनस x प्लस ये आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। तो इसमें हमसे कहा गया है कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, इनको फुलफिल मतलब इनको संतुष्ट करने के लिए px, gx, qx और rx के ऐसे कुछ उदाहरण दे रहे हैं। तो उदाहरण मैंने ले रखे हैं यहाँ पर, तो मैं बता दूं कि ये कंडीशन ये समझने को समझा देता हूँ थोड़ा सा कि ये होता क्या है एक्चुअल में। तो देखो आपने क्या करा, ये कोई आपके पास कोई px नाम का कोई बहुपद होगा, याद देख लो सुन लो सब लोग, px कोई बहुपद होगा, px बहुपद को किसी gx से तो आप भाग दोगे, तो gx बहुपद से भाग देने पर gx बहुपद से भाग देने पर qx मतलब भागफल ऐसा आए कि px की जो चर की घात हो वही क्या हो, qx के चर की घात हो। तो हम यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, px हम क्या लेंगे यहाँ पर ऐसी कंडीशन बनाने के लिए कि हमारे qx जो भागफल है उसकी घात भी उतनी वही आ जाए जो हमारी क्या हो px, जो हम जिसको हम भाग दे रहे हैं, तो उसके चर की घात, जिसको भाग दे रहे हैं उसके चर की घात, और जो भागफल आए उसके चर की घात क्या हो बराबर हो। तो हमने ऐसा दिया, इसीलिए हमने क्या करा यहाँ पर gx बराबर 2 लिया है। आप देखो भाग देके देखो px को, px क्या 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14 को आपने 2 से भाग दिया, इस 2 से भाग दे रहे हैं gx से, तो यहाँ पर क्या लेंगे आप x स्क्वायर लेंगे, क्या लेंगे x स्क्वायर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, घटाने पर ये कट जाएगा, माइनस का 2x उतारेंगे, तो यहाँ पर क्या लेंगे आप माइनस का 2x से माइनस का 2x लाने के लिए माइनस का यहाँ पर x लेंगे, ये माइनस का 2x आएगा, घटाने पर ये भी कट जाएगा, ठीक है भाई, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का ये 14 डाल लो, प्लस का 7 ले लो, 2 सत्ते 14, ये भी घटाने पर कट जाएगा आपका, सिंपल 0 आ गया, सिंपल 0 आ गया। तो आपने देखा कि अब देखो यहाँ पर जो भागफल आया आपका, अरे यही तो है, यही तो होता है qx है, qx में x के चर की घात कितनी है 2 है, और px में भी चर की घात कितनी है 2 है, तो इसकी घात बराबर हो गई। बस इसीलिए इन्होंने ये कहा है कि आपके px की जो घात हो वही क्या हो qx की घात होनी, भागफल की जो घात हो वही क्या हो भाज्यफल की घात, इसीलिए तो भाज्य की घात हो, इसीलिए ये बात कंडीशन दी है। अब देखो यहाँ पर कहा है कि qx कौन सा होता है, जो भागफल आएगा वो होता है qx, और जो घात rx शेषफल, यहाँ पर शेषफल में जो बहुपद आएगा, यहाँ पर जो बहुपद आएगा उसके चर की घात, उसमें x की घात क्या हो, x की अधिकतम घात, और जो भागफल आए उसके x की अधिकतम घात क्या है बराबर आए, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, px आप इस तरीके की कंडीशन बनाने के लिए आपको एक px ऐसा लेना पड़ेगा और gx इस तरीके का ले लो। तो देखो आप क्या करेंगे, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को इस x स्क्वायर माइनस 1 से भाग देंगे, और जब इससे भाग देंगे तो आप देखो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे देखो x क्यूब लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, x क्यूब आ जाएगा, यहाँ घटाने पर माइनस ये खत्म हो गया, x स्क्वायर उतार लो आप, ओ सॉरी थोड़ी सी मिसिंग हो गई,
ये इसकी मल्टीप्लाई नेगेटिव है -1 की, x की -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 2x प्लस 1 निकाल लो। यहाँ पर फिर से हमें एक्स स्क्वायर लेना है तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये 1 की 1 से होगी तो माइनस का 1 आएगा, यहाँ माइनस ये प्लस, ये कट गया, ये आपका 2x बचा, ये हो गया 2। और यहाँ पर देखो आप क्या लोगे, यहाँ पर हम लेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x प्लस 2 आया था, ये है ना, 2x प्लस 2 आया। तो अब देखो आपका जो qx आ रहा है, qx कितना आ रहा है, qx आया, जो भागफल आया हमारा कितना आया भाई, x प्लस 1 आया, और आपका शेषफल आया है, शेषफल मतलब rx, समझ में आ रहा है ना, शेषफल किसको कहते हैं, rx को शेषफल कहते हैं। यहाँ पर लिख के देख लो, rx क्या है आपके पास, ये रहा 2x प्लस 2, क्या है भाई 2x प्लस 2। तो आप देखो यहाँ पर x की बात, x की अधिकतम घात कितनी है 1 है, और यहाँ भी x की अधिकतम घात 1 है, तो बराबर है घात, इसीलिए कहा है घात qx बराबर है घात rx। समझ में आ गए। तो अब देखो हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, अब उन्होंने कहा है कि rx जो शेषफल आए उसकी घात क्या है, 0 आए, 0 घात आने का मतलब समझ रहे हो, 0 शेषफल नहीं आए, समझ में आ रहा है कि x पद नहीं आए, मतलब x की घात 0 आने, मतलब चर में शेषफल की घात 0 आने का मतलब है कि जो चर है ना उसकी वो नहीं होना चाहिए, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, चर नहीं होना चाहिए। तो px का px से भाग हो गया, यहाँ पे देखो x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2, तो आप भाग दे रहे हो gx x स्क्वायर माइनस 1, इससे भाग देने में आप देखोगे यहाँ x लोगे, आप यहाँ पर x लोगे तो ये हो जाएगा x³, ये माइनस का x हो जाएगा माइनस प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, ये 2x स्क्वायर प्लस 2 डाल लो, प्लस का 2 ले लो यहाँ पर, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, ये कट गया, यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो देखो घात rx की घात देखो, rx कितना आपके पास, rx बराबर कितना आया, rx बराबर 4 आया, तो x की घात यहाँ पर 0 है नहीं है, किसी की घात 0 तभी तो मान 1 होगा यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना, rx की घात 0 हो गई नहीं हो गई, तो यहाँ पर हम कहेंगे घात rx कितना है, घात rx बराबर 0, क्योंकि चर की घात 0, x की घात 0 की तभी तो यहाँ पर 1 होगा, और 1 का मतलब क्या होता है 4 एकम 4, वही बात हो गई। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहीं फिनिश होती है, एक्सरसाइज 2.3 हमारी यहीं पर फिनिश होती है। बढ़ते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज 2.4 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।